नमस्कार दोस्तों, क्या कभी किसी अजनबी इंसान को देखकर आपके अंदर कोई डीप फीलिंग आ गई हो, या फिर आप किसी काम को करने की तीव्र इच्छा अपने अंदर महसूस कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में होने वाली किसी घटना का आपको पहले से आभास हो गया हो। भले आप इसे संयोग समझकर इग्नोर कर दें, लेकिन ये इंट्यूशन है, ब्रह्मांड की आवाज है, आपकी गट फीलिंग है, चाहे जो भी नाम दे। अगर आप इसको सही तरीके से सुनना और समझना सीख गए तो आपका हेल्थ, आपके रिश्ते, आपका बिजनेस 360 डिग्री टोटली शिफ्ट कर जाएगा। और यही आज के इस वीडियो का टॉपिक है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंट्यूशन पावर आखिर क्या होती है, क्यों इसे सुनना जरूरी है और किस तरह से आप अपने इंट्यूशन की आवाज को बुलंद कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। मित्रों, मेरा उद्देश्य सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसा संदेश देना चाहता हूं जैसे कि आदमी जीवन को देखने का एक नया नजरिया विकसित करें, और जब नया नजरिया विकसित करता है तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है और ये धरती रहने के लिए एक बेहतर जगह बननी शुरू हो जाती है। दरअसल इसकी शुरुआत वहां हुई जब मैंने ज्योतिष के बारे में सुना कि जो भी भविष्यवाणियां करता है 70% टाइम ये सच होती है। वही एक स्टॉक में ट्रेड करते थे। उनके बारे में जब मैं उनसे मिला तो मुझे पता चला कि 70-80% टाइम ये भी सही होते हैं। जब मैंने इन दोनों से बातें करी कि आप आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो, आपने क्या पढ़ाई की है, तो इनके दोनों आंसर मिलते जुलते थे और ऐसे शॉकिंग थे जिसे सुनकर मुझे 440 वोट का झटका लगा। उन्होंने बताया कि दरअसल हमें इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, हम बस अपनी आंखें बंद करते हैं, अपने अंदर से कनेक्ट करते हैं और जो आवाज आती है उसी के बेसिस पे हम डिसीजन ले लेते हैं। और जब ये आवाज नहीं आती है तो हम कोई डिसीजन नहीं लेते, हम मना कर देते हैं। अब इसमें मेरे माइंड को झकझोर दिया और मैंने सोचना शुरू किया कि जरूर कोई ऐसी शक्ति है या विद्या है जिसे जानना तो बहुत जरूरी है, लेकिन शायद ये हर किसी के बस की बात नहीं है और शायद ये किसी स्कूल में भी नहीं पढ़ाई जाती है। लेकिन जब मैंने इसका डीप रिसर्च किया तो मुझे कुछ बातें पता चली कि ये इंट्यूशन है या हमारे हार्ट की आवाज है या हमारे आत्मा की आवाज है, ब्रह्मांड की आवाज है। जो भी नाम दे दो, आवाज हर किसी में सक्रिय रहती है और थोड़ी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के सहारे कोई भी इस विद्या में पारंगत हो सकता है। और मैंने ये भी जाना कि मित्रों, इंट्यूशन को सुनना हमारे लाइफ में बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब इंट्यूशन से कनेक्ट होते हैं तो हम डिवाइस या अपने अंदर की इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से जुड़ जाते हैं और यहाँ पे सारी समस्याओं का समाधान है। इसे पता है कि हमारे जीवन का पर्पस क्या है, और जब हम अपने पर्पस में जीते हैं तो हर क्षण हमारे जीवन में एक मिरेकल होता है। दूसरी बात यह है कि हमारे अंदर एक इनर कॉम्पास छुपा हुआ है जिसे पता है कि हमारे जीवन में सही क्या है, गलत क्या है। इससे न सिर्फ हमारी डिसीजन लेने की क्षमता इंप्रूव होती है, बल्कि हम जीवन में हमेशा सही डायरेक्शन में चलते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इंट्यूशन की क्षमता को कैसे मजबूत करना है। पहली टेक्निक है स्लो डाउन योर ब्रेन वेव। समझ लीजिए कि किसी तालाब में बहुत ज्यादा वेव्स है, बहुत ज्यादा कचरा है, तो क्या आप इसके बॉटम को देख पाएंगे? शायद नहीं, लेकिन जैसे ही पानी शांत होने लगता है आपको इसके अंदर क्या है वो दिखना शुरू हो जाता है। उसी तरह से इंट्यूशन हमारे अंदर की आवाज है और हमारी आत्मा फुसफुसाहट में बोलती है, विस्पर करती है। ये कोई लाउड स्पीकर लगाकर नहीं बोलती। और अगर हमारे माइंड में इतने सारे विचार चलते रहेंगे, इमोशन की इतनी ज्यादा नॉइज होगी, तो इस अल्फा स्टेट को प्रोलॉन्ग करने का अभ्यास करें। जब आप अल्फा स्टेट में रहेंगे तो उसको आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको इस स्टेट में रहने की प्रैक्टिस करनी है। ऑटोमेटिकली आपका इंट्यूशन आपके सामने आ जाएगा, आपकी इनर वॉइस आपसे बात करनी शुरू कर देगी। दूसरी टेक्निक है आस्क एंड इट इज गिवन। एक बार मैं एक मॉम के साथ बैठा था और मैंने पूछा, क्या हमारी कॉन्शियसनेस सच में हमारी रियलिटी को क्रिएट करती है? वो मुस्कुराते और कहते हैं, तुम्हारी कॉन्शियसनेस ये तुम्हारी रियलिटी को क्रिएट करती है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं मिल रहा है तो इसका एक ही कारण है
क्योंकि पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक ही संभली है, वो है आस्क एंड इट इज गिवन। मांगो और वो तुम्हें मिलेगा, नो करो और दरवाजा ओपन होगा, ढूंढो और वो तुम्हें निश्चित मिलेगा। वो बताते हैं कि एक बच्चे को भी दूध तभी मिलता है ना जबकि वो रोता है, जबकि वो मांगता है। उसी तरह से बहुत सारे लोगों को कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलते। इंट्यूशन कमजोर रहती है। इसका कारण यह है कि वो कभी भी शक्ति को आवाज ही नहीं देते, पुकारती ही नहीं। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि बहुत सारे साइंटिस्ट या जीतने राइटर्स हैं, वो सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं। वो अपने मन को एक सवाल देते हैं क्योंकि उन्हें एक बात पता है। आप सवाल खुद से पूछते हो, आप अपनी चेतना से और यूनिवर्स से सवाल पूछ रहे हो और यूनिवर्स किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना नहीं रह सकता है। जब सही समय आएगा अपने आप वो जवाब आपके माइंड में आना शुरू हो जाता है और यही आवाज इंट्यूशन की आवाज है। इसलिए अगर आप कहीं स्टक है, अगर आपको लाइफ में कहीं डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, अगर आप किसी परेशानी में फंसे हुए हैं और चाहते हैं कि किससे मैं इसका सलूशन लूं या मुझे क्या करना चाहिए, या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं ये लड़की इससे शादी करनी है, उससे शादी करनी है, ये जॉब सही है या वो सही है, उस समय जरूरत सिर्फ इसी की है कि आप शांत हो जाए और खुद से सिर्फ सवाल पूछे। आंसर की चिंता ना करें, आंसर अपने आप सही समय पे आ जाएगा, लेकिन आप पूछे। लेकिन हम इसे ज्यादातर लोग कभी सवाल ही नहीं पूछते। किसी से कुछ जरूरत हुई तो मानते ही नहीं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर मैं मांगू और सामने वाला मना कर दे तो क्या होगा, इससे तो मेरी हार हो जाएगी। अपने ईगो को वो इतना बढ़ाकर रखते हैं कि कभी भी अपनी मदद को पुकारना ही नहीं, और इसके कारण वो स्टक फील करते हैं। इसलिए आप इस टेक्निक को जरूर आजमाएं। अगला पॉइंट है बी इजी एंड नॉट बिजी। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है ना कि मेरा इंट्यूशन कभी सामने ही नहीं आता, का गॉड कभी भी मेरे से बात ही नहीं करता। और आपको पता है आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है कि हर समय मैं तुमसे बात करने की कोशिश करती हूं, तुम्हें कॉल लगाती हूं, लेकिन तुम्हारा कॉल हमेशा बिजी आता है। तुम हमेशा बिजी ही रहते हो और यही हमारी हकीकत है। नील डोनाल्ड वॉल्श ये कहते हैं कि 98% लोग 98% दिन में सिर्फ बिजी रहते हैं। वो काम करते हैं जिस काम की कोई जरूरत नहीं है और इंपॉर्टेंट काम कभी नहीं करते। और याद रहे कि पावर या इनर वॉइस तब आपसे बात नहीं करती जबकि आप बिजी रहते हैं, बल्कि ये आपकी तब हेल्प करती हैं जबकि आप रिलैक्स हैं, काम हैं, कंफर्टेबल हैं या इजी हैं। इसीलिए बहुत सारे बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, आर्टिस्ट ये कहते हैं कि उन्हें महान आइडियाज, अच्छे आइडियाज तब नहीं आते जब उन्हें सोचने की कोशिश करते हैं या जब वो किसी काम को कर रहे होते हैं। ये तब आता है जबकि वो रिलैक्स कर रहे होते हैं, गोल्फ खेल रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं या फिर वो वॉशरूम में होते हैं। शायद इसीलिए बाथरूम को थिंकिंग रूम भी कहा गया है, क्योंकि यहां इंसान के पास वियर्ड आइडियाज आते हैं। आपने भी इसे महसूस किया होगा। IENM डेड श्योर। इसलिए आपके लिए एक्शन क्या है? एक्शन ये है कि आप 2 घंटा खुद के लिए निकालो। बाकी टाइम आप अपने प्रोफेशनल को, अपने नीड्स को दो, लेकिन 2 घंटा खुद के लिए निकाल। इसमें देखो आप अपने लिए क्या कर सकते हो। क्या आप खेल सकते हो? क्या आप म्यूजिक सुन सकते हो? क्या आप कोई पेंटिंग कर सकते हो? अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो? अपने बच्चे के साथ खेल सकते हो? जिस काम को भी करना है उस काम को करिए और ध्यान दीजिए कि आपके अंदर क्या हलचल हो रही है, क्या कोई आवाज आ रही है, कोई आइडिया आ रहा है, बस उसे नोट डाउन कर लेना है। आप जानकर सरप्राइज हो जाएंगे कि ये आइडियाज 30 दिन में कुछ ऐसे हो जाएंगे। लेकिन जब हम इन आइडियाज पर एक्शन लेते हैं ना, तो हम कुछ महान कर रहे होते और इसके सहारे इंट्यूशन भी मजबूत होती है। क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी का रिसर्च ये कहता है कि जिन चीजों को आप बार बार प्रैक्टिस करते हो उसके प्रोग्राम्स आपके ब्रेन में ज्यादा हार्डवायर हो जाते हैं और इसके कारण हैबिट बन जाती है। ऑन डिमांड
ये स्किल आपको आ जाती है। मैं एक स्क्रिप्ट राइटर की इंटरव्यू को सुन रहा था। वो बताते हैं कि मैं अपने आइडिया को लेकर एक प्रोड्यूसर के पास जाता हूँ। उन्हें पसंद नहीं आया तो दूसरे के पास जाता हूँ। उन्हें भी पसंद नहीं आया तो तीसरे के पास जाता हूँ। फाइनली वहां पहुंचता हूं जो कि एक्शन ले, और ठीक उसी तरह से यूनिवर्स हमारी साथ करता है, हमसे कुछ करवाना चाहता है। वो चाहता है कि माध्यम हम बने, इसलिए वो हमें आइडियाज देता है। इंट्यूशन के फॉर्म में कुछ बड़ा करने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए, एक नए अनुभव को प्राप्त करने के लिए, एक नए विचार का सृजन करने के लिए। जब हम इस पे कोई एक्शन नहीं लेते, ना तो यूनिवर्स यही आइडिया दूसरों को देता है, फिर तीसरे को देता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कोई बात आपने सोची आपने, वो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उसी काम को किसी दूसरे आदमी ने कर दिया, और वो तब तक नहीं रुकती जब तक कि सामने वाला उस पे एक्शन ना ले ले। इसलिए एक्शन यही है कि आप देखें कि आपके अंदर क्या आवाज आती है। क्या आपके अंदर अपने जॉब को छोड़ के किसी दूसरे काम को करने की आवाज आ रही है? तो प्लीज जरूर करिए। किसी खास जगह जाने की इच्छा है तो जरूर चाहिए। किसी नए खाने को ट्राई करना है, प्लीज जरूर करिए। क्या आपको पता है कि बहुत सारे मशहूर एंटरप्रेन्योर डॉक्टर्स सीनियर्स या दूसरे प्रोफेशनल में थे, फिर भी उन्होंने अपने अंदर की इंट्यूशन की आवाज को सुना, और इसको सुनने के कारण उन्होंने अपने प्रोफेशनल को छोड़ के नए प्रोफेशनल में हाथ डाला। वीवीएस लक्ष्मण एमबीबीएस कर रहे थे, फिर भी उन्होंने अपनी इंट्यूशन को सुनकर क्रिकेट खेलना शुरू किया, और आज वो कहां है, ये इतिहास है। इसी तरह से आप अपने अंदर की आवाज को सुने और उस पे एक्शन रूट ले। और अगला पॉइंट है लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वेरी पावरफुल पॉइंट ये। इससे पहले मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ये डिमांड करते हैं कि मेरे से जुड़ा रहना चाहते हैं, तो ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां आपसे जुड़ सकते हैं, और मेरे वर्कशॉप, मेरी टॉक्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कनेक्शन विद साइलेंस। मैं एक मॉम के साथ रहा था। जब भी वो प्रेयर करते थे ना, गॉड के सामने वो बिल्कुल स्थिर हो जाते थे, और उसके बाद धीरे से आंखें खोलते थे। मैंने उनसे पूछा कि आप अपनी प्रार्थना में क्या मानते हो या क्या बोलते हो? वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जिस प्रार्थना में तुम कुछ मानते हो, वो प्रार्थना प्रार्थना है ही नहीं, वो तो भीख है। असली प्रार्थना या प्रिय सिर्फ और सिर्फ मौन है या साइलेंस है, क्योंकि साइलेंस में तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान है। साइलेंस में तुम्हारे सारे सवालों का आंसर मौजूद है। और जब तुम साइलेंस में रहते हो ना, तो तुम डिवाइन से जुड़ जाते हो, और उस समय तुम्हारी इच्छा ब्राह्मण की इच्छा बन जाती है। उस स्थिति में कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारे जीवन में शेष रह ही नहीं सकती है। ये पावर है साइलेंस की। ये कहा करते थे कि साइलेंस वो लैंग्वेज है जो कि यूनिवर्स या गॉड बोलता है, और बाकी सब एक टूअर ट्रांसलेशन है, बाकी सब बेकार की बातें। इसलिए अगर आप भी अपने इंट्यूशन की शक्ति को मजबूत बनाना चाहते हैं, अपने लाइफ को पर्पस पे जीना चाहते हैं, अपने अंदर के इनर कंपेनियंस को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आप साइलेंस से जुड़िए कैसे? ऐसी जगह पे जाए जहां पे कि आप एकांत महसूस करते हो। सुबह के समय या लेट नाइट अगर कभी नींद खुल जाए तो साइलेंस को अनुभव करने की कोशिश करिए। ये साइलेंस को नोटिस करना आपके अंतर्मन को भी साइलेंस कर देगा, और इस अंतर्मन में जो आपके सोल की फुसफुसाहट है, जो इसकी विस्पर है, वो आपको बहुत ही स्पष्ट रूप में सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। और जब आप इसे सुनेंगे तो न सिर्फ आप अपने जीवन को बेहतर बना रहे होंगे, बल्कि वो कुछ ऐसा मिरेकल होगा जो कि सबको फायदा पहुंचाएगा, और इस तरह से आप इस धरती को भी रहने के लिए एक बेहतर जगह बना रहे होंगे। मित्रों, मेरी वीडियो का अटेम्प्ट ये होता है कि मैं आपको देखने के लिए एक अलग दृष्टिकोण दूं, मैं आपको सोचने के लिए स्टिमुलेट करूं, और यह मेरा प्रयास है आपके जीवन को बेहतर करने के लिए और धरती को रहने के लिए प्यारा और शांत जगह बनाने के लिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपनी 5 मित्रों को जरूर भेजें,
और आप एक छोटा सा कमेंट लिखकर यह बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए और आपने इससे क्या सीखा। यूं ही बना रहे आपका साथ, सबका विकास।